पोषक तत्व पौधों का मुख्य भोजन होता है। कौन कौन से पोषक तत्व पौधों को ज़रूरत होती है और ये पोषक तत्व पौधों में कार्य क्या क्या करते हैं, तो अब हम जानते हैं विस्तार से। पौधों की मुख्य पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आते हैं। पौधों का 94% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही बना होता है और कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पौधों को वायु तथा जल से सीधे ही अवशोषित कर लेते हैं। अतः पादप पोषण में इसका अत्यधिक महत्व होते हुए भी हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। पौधे के शुष्क भाग में कार्बन लगभग 46% होता है और ऑक्सीजन 40% होता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 8% होता है। यानी एक पौधे के भाग में 46% कार्बन होता है, 40% ऑक्सीजन होती है और 8% हाइड्रोजन का होता है। यानी कि तीनों तत्वों की जो मात्रा होती है वो पौधों में 94% होती है या 54% होती है। ये पोषक तत्व पादपों की संरचना के निर्माण के साथ साथ पादपों की उपापचय क्रिया हेतु आवश्यक एनर्जी प्रदान करते हैं और हरे पौधों के जीवन का आधार होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हरे पौधों का जीवन का आधार है और इन्हीं से पौधों का 94% भाग बना होता है। यानी पादप का 94% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना होता है और ये सीधे वायु और जल से ही इनको मिल जाता है। इनको किसी उर्वरक या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करें ऐसा पोषक तत्व की जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। तो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जड़ें नाइट्रोजन को नाइट्रेट व अमोनिया आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि पौधे नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण कभी नहीं करती है। वो या तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेगी या फिर अमोनिया के रूप में लेगी। इस दो रूप में ही पौधे ग्रहण करते हैं। अब नाइट्रेट के रूप में तो वो सारी फसलें लेती है जो अनाज वाली हैं। जैसे मैं बात करूं तो गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती है। लेकिन जो अमोनिया है, अमोनिया को कौन सी फसल लेती है तो धान जो होती है, या जिसकी हम बात करें चावल, तो चावल की जो फसल होती है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती है और जो अन्य फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। बात करें कार्य की तो नाइट्रोजन के विभिन्न विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है अगर नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में मिल जाए तो। और नाइट्रोजन का काम होता है पत्तियों में हरे रंग व प्रोटीन की संरचना में नाइट्रोजन का मुख्य स्थान होता है। यानी पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। और क्या काम होता है, नाइट्रोजन के कारण ही फास्फोरस व पोटेशियम को पौधे संतुलित मात्रा में ग्रहण करते हैं। या नाइट्रोजन के कारण जो पौधे होते हैं जितनी मात्रा में उसको फास्फोरस व पोटेशियम की जरूरत होती है उतनी मात्रा में ही ग्रहण करते हैं। पौधा को गहरा हरा रंग प्रदान करता है नाइट्रोजन। दाने व चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है नाइट्रोजन। दाना सुडौल व गुद्देदार बनता है। सुडौल गुद्देदार का मतलब है दाना का जो आकार होगा बड़ा होगा और उसके अंदर कोई खोखलापन या नहीं रहेगा, किसी प्रकार से भारी होगा दाना एक प्रकार से। गन्ना, गेहूं, जौ, जई आदि में कल्ले अधिक संख्या में फूटते हैं और जितने कल्ले अधिक मात्रा में फूटेंगे उपज ही उतनी अधिक मात्रा में होगी। पादप ऊतकों में पानी का अनुपात बढ़ाता है और पौधों में एमिनो अम्ल, एल्कालाइड्स व प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। ये जो 9 कार्य बताए हैं ये 9 कार्य होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के कारण ये पौधों में 9 कार्य होते हैं। लेकिन हम अगर नाइट्रोजन को किसी कारण से अधिक मात्रा में दे देते हैं, यानी यूरिया में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है या यूरिया को अधिक मात्रा में हम खेत में छिड़क देते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। अगर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन आ जाती है तो नुकसान की बात करें तो अधिक नाइट्रोजन से पौधा अधिक लंबा हो जाता है वह इसका तना कमज़ोर होने के कारण पौधा गिर जाता है। लंबा होगा तो पौधा क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा, जिससे क्या हल्की बारिश या हल्की तूफान से ही पौधा गिर जाएगा। कोमल पौधों पर कीट पतंगों व रोगों का आक्रमण अधिक होता है क्योंकि तना कमज़ोर होगा यानी सॉफ्ट हो जाएगा तो कीट व रोग पतंग जल्दी आक्रमण करेंगे उस पर।
फसल देर से पकती है क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे काफ़ी समय तक हरा रहता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन से पौधे में हरापन आ जाता है और वो लंबे समय तक वो फसल पकेगी नहीं। भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक हो जाती है क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि होगी तो दाना कम और जो कचरा होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। पाला व सूखा सहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। गन्ने की फसल में अत्यधिक नाइट्रोजन से शक्कर की मात्रा घटती है। यानी अगर गन्ने की फसल में हम नाइट्रोजन अधिक देंगे तो ग्रोथ तो कर जाएगा, गन्ना वृद्धि तो कर लेगा, लेकिन वो मीठापन उसमें कम होगा। आलू की फसल में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने से कंद की पैदावार कम होती है। यानी आलू में नाइट्रोजन देंगे तो उसमें पत्तियां ज़्यादा बढ़ेगी आलू की, न कि वो आलू खुद, यानी कंद छोटे रह जाएंगे इसके। तो ये अधिक नाइट्रोजन देने से इसकी कुछ हानियाँ भी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कार्य लिखे हैं और अधिक दे देते हैं तो उसकी हानि भी हमने इसमें साथ में पढ़ ली है। अगले पोषक तत्व की बात करें तो अगला पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है और फास्फोरस को पौधे H2PO4- या HPO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट व अमोनिया के रूप में ग्रहण कर रहे थे पौधे, उसी प्रकार फास्फोरस को भी H2PO4- व HPO4- के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। और इसके बाद बात करें इसके कार्य की तो पौधों की जड़ों का विकास तेजी से करता है ये, यानी जड़ें जल्दी विकास होती है और पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषण करने में सहायता करता है। इसकी जड़ें क्या करती है, पोषक तत्वों को मृदा से खींच लेती है। दूसरा इसका लाभ है या कार्य है, पौधों में रोग रोधकता क्षमता बढ़ती है। पौधों में रोग जो लगता है वो फिर नहीं लगता क्योंकि रोग रोधकता क्षमता इसमें बढ़ जाती है। पाले से बचने की क्षमता भी इसमें सहन शक्ति भी अधिक होती है। कोशिका विभाजन इसमें जल्दी होता है। पौधों में वसा व एल्यूमिनियम ठीक बनते हैं। पौधों में स्टार्च आसानी से शर्करा में बदल जाता है और बीज स्वस्थ उत्पन्न होते हैं तथा बीजों का भार भी बढ़ता है। यानी कोई भी टेढ़े मेढ़े या खोखले बीज इसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। और अगले कार्य की बात करें तो फसलों में दाने की उपज भूसे की अपेक्षा अधिक होती है। दाना अधिक मात्रा में बनता है और कचरा कम बनता है। फसलों की खड़ी रहने की क्षमता बढ़ती है, तना मजबूत होता है इसका। साग सब्जियों व दाने के गुणों में वृद्धि होती है। पौधों में कीटों का आक्रमण भी कम होता है फास्फोरस से। फलीदार फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले ग्रंथियों का विकास अधिक होता है। फलीदार फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले ग्रंथियों में क्या होती है, राइजोबियम होते हैं, उनका विकास अधिक होता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन भी साथ अधिक मात्रा में मिलेगी। फसल में फूल जल्दी आते हैं तथा फल भी जल्दी बनते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक कूट ले जाने का काम करता है। ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है फास्फोरस का, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके आनुवंशिक कूट होते हैं, वो उसको ट्रांसफ़र करने का काम होता है। और अधिक नाइट्रोजन के प्रभाव को दूर करता है। यानी अधिक नाइट्रोजन से जो मैंने हानियाँ बताई थी उसके कुप्रभाव को भी ये दूर करता है। ये काम होते हैं इसके फास्फोरस के। तो अगली बात करें, अगला पोषक तत्व है, अगला पोषक तत्व हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम को पौधे K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में ले रहे थे और फास्फोरस को H2PO4- के रूप में ले रहे थे और पोटेशियम को K+ के रूप में ले रहे हैं। पौधे में इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 1.0 से 1.4% तक। और बात करें कार्य की तो फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है और फसलों को गिरने से रोकता है। फसलों में सूखा सहने की बीमारी, कीट पतंगों आदि से आक्रमण के प्रति रोग रोधकता में क्षमता बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। यानी सूखा सहन कर सकता है, बीमारी कीट पतंगों से भी लड़ सकता है। और अन्य पोषक तत्वों के वाहन में सहायक है। अन्य पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी है उनको पौधों के सभी भागों तक ले जाने का काम करता है। फसलों में फल काफ़ी संख्या में वे जल्दी बनते हैं जिससे पैदावार भी बढ़ती है। फसलों के दानों में अधिक गुदा पैदा करके उन्हें सुडौल बनाता है जिससे दाने में चमक आ जाती है। सुडौल का मतलब वो भारी बनता है, उपज भी इसमें बढ़ती है। पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अनेक एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है, एंजाइम को एक्टिव कर देता है जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे पौधों की ग्रोथ या इसमें वृद्धिकारक हार्मोन भी एक्टिव हो जाते हैं। पादपों में कोशिका संगठन, जल योजन व पारगम्यता बनाए रखता है। अधिक नाइट्रोजन के कुप्रभाव को भी दूर करता है। जैसे फास्फोरस दूर कर रहा था वैसे पोटेशियम भी नाइट्रोजन के कुप्रभाव को दूर कर रहा है। और पोटेशियम पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे कोशिका के विभाजन में सहायता मिलती है। यानी पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है और जो कि क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय ये
इसकी सहायता करता है। तो हमने यहाँ पे 3 पोषक तत्वों को पढ़ा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास। इनके काम क्या होते हैं? तो पौधों में निम्न प्रकार से इनके काम होते हैं और पौधे निम्न कंडीशन में इसको ग्रहण करते हैं। अगले वीडियो में हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर व इन पोषक तत्वों की बात करेंगे। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1, 2, 3, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।